नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन ने। तो साथियों, वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आर्कटिक संधि में किस वर्ष शामिल हुआ था? इसका ऑप्शन है 1983 में, 1985 में, 1995 में या फिर ऑप्शन डी है 1990 में। तो भारत आर्कटिक संधि में जो है 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1983 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह आपका ऑस्मियम है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, ऑस्मियम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो सितारा देवी का संबंध जो है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कथक से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, कथक से। और साथियों, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध है शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। बात की जाए भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है आपका ये है तमिलनाडु का है। ओडिसी नाम से ही लग रहा है। कहाँ का है? तो यह आपका ओडिशा राज्य का है। और साथियों, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध है शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडुयट्टी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुडियट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है? ऑप्शन है केरल, असम, झारखंड या फिर मणिपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। भारत में संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह आपका केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। कौन? केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? ऑप्शन है किरण देसाई, राजीव मल्होत्रा, अमिताभ घोष या फिर ऑप्शन डी है अलका जोशी। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण देसाई। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन स्थल कुपगल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक। तो नवपाषाण कालीन स्थल कुपगल जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थोलसिमथी मुरुगेसन किस खेल से जुड़ी हैं? इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, शूटिंग, तीरंदाजी या फिर ऑप्शन डी है एथलेटिक्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। किस प्रख्यात व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों की स्वर्ग कहा है?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस प्रख्यात व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो यह किसने कहा है? तो यह आइवर जेनिंग ने कहा है। किसने? आइवर जेनिंग ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ सॉरी फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइवर जेनिंग है। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो यह आइवर जेनिंग ने कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह आपका 2021 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब? 2021 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका पीवी नरसिंह राव थे। कौन? पीवी नरसिंह राव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? ईटानगर, गुवाहाटी, दिसपुर या फिर कोहिमा? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? गुवाहाटी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1950 में, 1947 में, 1952 में या फिर 1958 में। तो हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। कब? 1958 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर नई दिल्ली? तो श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आपका यह है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा गरीबी के निर्धारण के लिए गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो यह है 2009 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। कब? 2009 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो प्यारे साथियों, वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना जो है आपका यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, आयर झील, मैके झील या फिर ह्यूरन झील है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है आपका ये है, आयर झील है। कौन सी? आयर झील है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है आपका ये है, कौन सी है? तो ये आपका लैडोगा झील है। कौन सी? लैडोगा झील है। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका ये है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1773 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसमें आपसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा जा रहा है कि भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो यह आपका 65.46% थी। कितना? 65.46% है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पुरुषों का पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है आपका 82.14% थी। कितना? 82.14% है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका यह है माउंट विंसन मैसिफ है। कौन सा? माउंट विंसन मैसिफ है। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह आपका माउंट एल्ब्रोस है। कौन सा? माउंट एल्ब्रोस है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। कितना? 11 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका अल-बरूनी है। कौन? अल-बरूनी। आपका प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ का है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम भी बताया था कहाँ का, तो यह तमिलनाडु का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है? तो यह दोनों आपका केरल राज्य का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यह आपका भील विद्रोह था। क्या? भील विद्रोह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भील विद्रोह है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर अमृतलाल विठल दास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृतलाल विठल दास है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ने की थी। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है आपका ये है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्य से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, आपका जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो ये आपका भाग 4A में है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह आपसे पूछा ही गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आमिर खान को माना जाता है। किसको? आमिर खान को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, शिवदयाल साहब, राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवदयाल साहब है। राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने की थी? तो शिवदयाल साहब ने की थी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1967 में, 1955 में, 1949 में या फिर 1985 में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है आपका 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है?
तो आधुनिक युग का मनु जो है आपका ये है, किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के देश के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सफ़ात अहमद खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, शहनाई या फिर बांसुरी? तो सफ़ात अहमद खान का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो इसमें आपसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा जा रहा है कि भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो 2 रजत पदक जीता था। कितना? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। निम्न में से भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? तो यह आपका मिजोरम एवं केरल है। कौन सा? मिजोरम एवं केरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो यह आपका अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? तो यह आपका साथियों चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? 2004 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1991 या फिर 1998 ईस्वी में? तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? तो यह 2000 ईस्वी में अपनाई थी। कब? 2000 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो दूसरा स्थान मिजोरम राज्य का है। किसका? मिजोरम का। तो आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोकगीत जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या फिर चंदेल वंश है। तो तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है चोल वंश के शासकों ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चोल वंश है। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था?
तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 1952 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नारायण पंडित, कल्हड़, बाणभट्ट या फिर विशाख दत्त है। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका यह विशाख दत्त है। कौन? विशाख दत्त है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।